ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोये सव्यसाहोड़म यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। अभी तक अपन ने जो है 6 श्लोक पढ़ लिए हैं। 6 श्लोक पढ़ लिए हैं अपन ने, और इंद्रिय सुख दुख कैसे होते हैं इसके बारे में बताया गया था। अब बता रहे हैं, मोह से आवृत जो ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है। जिसका ज्ञान मोह से आवृत है। किससे आवृत है? कौन सा मोह लगाना है? मिथ्यात्व मोह। कौन सा मोह लगाना है? मिथ्यात्व का जो मोह है उससे आवृत जो ज्ञान है वो सच्चे वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा। तो गाथा श्लोक नंबर 7 है, उच्चारण करेंगे। मोहेन मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। एक साथ पढ़िए। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। पढ़ना आ गया? ठीक है। ये पंखे बंद कर दोगे तो आवाज़ आ जाएगी। खराब हो गया माइक। मोहेन संवृतम ज्ञानम। मोहेन मोह से, मोहन मतलब क्या हो गया? बालकेन तृतीया का एक वचन। मोहेन किससे? मोह से। कौन से मोह से? मिथ्यात, जो मिथ्या श्रद्धा है ऐसा मोह से। संवृतम ढका हुआ, संवृतम अच्छी तरह से ढका हुआ। क्या ढका हुआ? ज्ञानम ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है वो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बोलो। मोह से। तो मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञानम ज्ञान स्वभावम स्वभाव को, निज भाव को। कौन से भाव को? जो वस्तु का जैसा भाव है वो वस्तु का उसका निज भाव होता है। जैसे जल का भाव क्या है? शीतलपना। अग्नि का भाव क्या है? और आत्मा का भाव क्या है? शुद्ध जानना और देखना। तो स्वभाव की प्राप्ति, लभते मतलब प्राप्ति, लभते प्राप्ति ना ही नहीं होती है। किसको नहीं होती है स्वभाव की प्राप्ति? जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है। जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है
उसे निज भाव की प्राप्ति नहीं होती है। गुड़िया इसको गिफ्ट दे दो। मत्तः, अब यहाँ पर नीचे उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? मत्तः, जो मत्त है मतलब मूर्छित है। मत्त है मतलब क्या है? व्यक्ति मूर्छित है। मूर्छित मतलब बेखबर। क्या है? जो जिसको अपनी होश हवास नहीं है, ऐसा मनुष्य। पुमान, पुमान मतलब मनुष्य। पुमान का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। जो मूर्छित बेखबर मनुष्य है, ठीक है ना। पदार्थानाम, क्या लिखा आगे? पदार्थ, पद, पदार्थ अर्थानाम, पद अर्थानाम। पदार्थ कैसे कहते हैं? बोलो। जिसकी संज्ञा हो और जिसकी पर्याय हो, उसका नाम क्या है? संज्ञा। संसार में किसी न किसी वस्तु का नाम है कि नहीं? तो संज्ञा भी है। और अर्थ, अर्थ मतलब यहाँ पर लेना भाव। उसकी भाव मतलब गुण की पर्याय, जहाँ पर्याय भी है। मतलब ये माइक कहला रहा ना, तो माइक कह रहे हैं, इसको पंखा कह रहे हैं, तो ये पुद्गल की पर्याय है। हम संसारी हैं तो हमारी जीव की संसारी पर्याय है। तो ये पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं? तो जीव भी पदार्थ है और अचेतन द्रव्य भी क्या है? सब पदार्थ हैं। ठीक है। तो मत्तः पुमान पदार्थानाम, मत्तः जो मूर्छित, पुमान मतलब पुरुषों को, पदार्थानाम पदार्थों को, किसको? षष्ठी का बहुवचन। पदार्थानाम पदार्थों को, मतलब ठीक तरह से नहीं जानता है। क्या नहीं करता है? अब आगे लिखा नहीं है कि नहीं जानता है, वो अपन को लगाना है। यथा, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, यथा जैसे मदन क्रोधरवई। बोलिए। मदन मतलब नशीले, क्रोधरवई मतलब कोदो। कोदो जानते हो? नहीं, जैसे वो मतलब भांग समझ लो। जैसे वो अनाज का ही पार्ट है भांग। तो जैसे भांग है, अफीम है, ये सब क्या है? कोदों में ले लो। ठीक है ना। तो ऐसे नशीले पदार्थ, यथा मतलब जैसे, जैसे किसी व्यक्ति ने नशीले पदार्थ खा लिए। क्या खा लिए? तो नशीले पदार्थ खाने वाला मत्तः पुमान कैसा व्यक्ति हो गया वो? बोलो। वो मूर्छित व्यक्ति है। पदार्था नाम, क्या वो पदार्थों को सही सही जान पाएगा? जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब के नशे में वो बकना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी माँ को पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी नौकर को पिता कह देता है, कभी पिता को नौकर कह देता है। इतना शराब पी लिया कि उसको होश हवास नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो जैसा शराबी व्यक्ति, मत्तः मूर्छित व्यक्ति, किससे मूर्छित? मदन क्रोधवई। किससे मूर्छित? नशीले पदार्थों से मोहित व्यक्ति जो है, मत्तः पुमान मूर्छित बेखबर मनुष्य, पदार्था नाम पदार्थों को नहीं लभते, सही तरीके से प्राप्त, या स्वभावम लभते नहीं, पदार्थों का जैसा स्वभाव है या जैसा वस्तु उसको नहीं जान पाता है। ऐसे ही जो मोह से, किससे? कौन मोह से? मिथ्या श्रद्धा से। किससे? जैसे अपन किसी को बोले भैया कि भैया जो कुछ भी है सब तुम्हें ही करना है अपने जीवन को ठीक करने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ ठीक करेंगे जब तक उसका ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक उसकी कृपा नहीं बरसेगी, जब तक उसकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति आया, मैंने बोला क्यों भाई, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आए हो। तो बोले कि आपने बुलाया ही नहीं। मतलब बुलाया नहीं मतलब
फ़ोन लगवाते नहीं। बोले फ़ोन मोन क्या होता है, आप तो अपनी दिव्य शक्ति से हमको क्या करते, याद करते, बुलाते तो हम आ जाते। जब तक आपकी कृपा दृष्टि बरसी नहीं हम पर तो हम नहीं आए। तो भैया ऐसी कृपा दृष्टि नहीं बरसेगी यहाँ पर, ठीक है ना। है सुनो तो ऐसी लोगों ने अपने आत्मा में ऐसी मिथ्या बहुत सारी चीज़ें धारणा में रख रखी हैं कि हमारा तो भगवान ही बिगाड़ने वाला है, भगवान ही सुधारने वाला है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अपने को ये मिथ्या ज्ञान में फंसाए रखा ना। यदि ऐसा तुम अनंत काल तक सोचते रहोगे तो बोलो तुम्हारा कल्याण होगा क्या, बोलो होगा क्या, नहीं। जब तुम स्वयं पुरुषार्थ करोगे, क्या, जब तुम स्वयं पुरुषार्थ करोगे, नहीं नहीं हम अपना ही सुधारने वाले हैं, मेरा और कोई सुधारने वाला नहीं है, निमित्त बहुत मिलेंगे लेकिन सुधार तो स्वयं को करना है। तो इस प्रकार से वो उसका कल्याण हो जाएगा। तो भैया हमें तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान ही बनाएगा तो भगवान ही मिटाएगा, भगवान ही ठीक करेगा, भगवान ने ही दुख दिया है तो भगवान ही क्या देगा, कभी ना कभी तो नैया पार हो जाएगी। और क्या बोलेंगे, देर है पर उसके घर में, उसके घर में अरे वो देरी देर बनी रहेगी, समझ में आया ना। तो ऐसे कितने मुहावरे, ऐसे कितने शब्द, इन शब्द जालों में हम फंसे हैं, नहीं फंसे। तो जो फंसे हैं तो उस फंसे के कारण उसका ज्ञान कैसा है, मोहन समृतम ज्ञानम, कैसा है बोलो। तो अब उसका ज्ञान तो मोह से ढक गया ना। अब उसको बहुत बोलो भाई साहब तुम सब छोड़ो छाड़ो, इससे कुछ नहीं होता है, नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं चलता भैया, जब तक भगवान के बिना तो पत्ता भी, तो तुम कैसे हिल जाओगे। तो बस तुम जिंदगी भर ऐसे रहोगे, अनंत काल ऐसे रहोगे। है मिथ्या श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा है बोलो, ये मिथ्या श्रद्धा है। क्या मिथ्या श्रद्धा है, भगवान पत्ता नहीं हिलाते, भगवान तुम्हें नहीं बनाते, भगवान तुम्हें नहीं बिगाड़ते, प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन है। क्या है, इस शरीर बनाने में भगवान की कोई कृपा नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा का पुरुषार्थ है। तुम्हारा आत्मा शक्ति रूप परिणमन किया, परमाणु कलेक्ट किया और शरीर बनाया। तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति से शरीर बना है। किससे बना है बोलो, निज आत्मा की शक्ति लगी है ब्लड बनाने में, हड्डी बनाने में, मांस बनाने में, परमाणु को कलेक्ट किया और उसमें परिणमन कराया। यद्यपि परिणमन होने की शक्ति पुद्गल में है, खून मांस बनने की शक्ति पुद्गल में है, लेकिन उसको उस रूप परिणमन करने में शक्ति किसकी लगी, तो कोई भगवान की थोड़ी लगी ना। अब वो बोले नहीं भैया हमें तो भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है, तो ऐसे भजन भी बनाते ना, बहुत सारे भजन भी बना लिया है। नहीं नहीं वो क्या बोलते, मिट्टी का खिलौना, कौन सा खिलौना, ऐसे कुछ बनाते ना, क्या बोलते भगवान तूने अजब रचा भगवान खिलौना, पढ़ते नहीं पढ़ते हो। ये कौन सा, ये खिलौना बनाया, और किसका खिलौना बनाया, माटी का, किसने रचा। अरे ये ऐसे भजन बोलते हैं और धारणा में है, भजन बोलने के साथ साथ क्या है, धारणा में है। तो उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान किससे ढका हुआ है, मिथ्या विचारों से। बनाने वाला है भगवान, बोलो मिटाने वाला है भगवान। बताओ, तो ये तो सारी चीज़ उसी की आ गई ना, कल्पना वाली, कि भैया जिसने बनाया भगवान ने सब बनाया और मिटाएंगे भी। तो ये भगवान किस काम का भाई, जो बनाए भी और या तो बनाए नहीं, और बनाए तो फिर तो मतलब कि पहले बनाएगा भी मिटाएगा भी। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अनादिकाल से संसार बना हुआ है, अनादिकाल से परिणमन कर रहा है, और प्रत्येक जीव अपने परिणमन से ही अपना आत्म कल्याण करेगा। स्वतंत्रता है, बोलो। एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता निश्चय है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में कारण बनता है, ये व्यवहार है। बस यही है, बताया था ना, निमित्त कुछ करता नहीं, बोलो, और निमित्त के बिना, बस ये सिद्धांत है। पर ऐसा ज्ञान कहाँ है? बोलो, जो भगवान हमें परीक्षा में पास कर दें वो हमारे भगवान हैं, हाँ या ना? बोलो, जो तुम्हारी बीमारी दूर कर दें, बोलो, जो भक्तों के संकट हर लें वो भगवान हमारे, हाँ या ना? तो कल से मंदिर आओगे नहीं आओगे? क्यों आओगे? आस लेकर के? नहीं, चलो एक दिन नहीं, कभी ना कभी तो पिघलेंगे। क्या करेंगे? गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख के सोता हूँ कभी तो पिघलोगे, क्या बोलते हैं? कभी तो तस्वीर कभी तो तस्वीर से निकलोगे कोई नहीं निकलने वाला ऐसे भक्ति भक्ति में रह जाएंगे। सिद्धांत को भी समझ के रखना है, कहीं हमारा ज्ञान दूषित तो नहीं हो रहा है, मिथ्या दूषित तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? व्यवहार में भाषा कुछ अलग है, पर निश्चय की भाषा समझ के रखना। और निश्चय की भाषा में यदि ऐसा हो गया, व्यवहार में गुरु उपकारी हैं, प्रभु उपकारी हैं, व्यवहार में वो कर्म काटने वाले हैं, व्यवहार में वो सुख में कारण हैं नियम से, लेकिन निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो वो निमित्त मात्र हैं। क्या है बोलो? हम उनके पास जाते हैं, हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं, हमारे कर्म कट जाते हैं। गुरु के पास जाते हैं, आत्मसंबल मिलता है, संक्लेश परिणाम हट जाते हैं और हमारा कर्म जो है कट जाता है। तो वो तो क्या हुए? मात्र निमित्त हुए। तो निमित्त जो है वो उपादान नहीं है, निमित्त हमारा कर्ता धर्ता नहीं है, सिर्फ व्यवहार है बस। क्या है? एक यात्रा का साधन है, यात्रा नहीं है। तो इस बात को जानना पड़ेगा। तो हमारा ज्ञान मोह से ढका हुआ, अनादि से मोह से ढका हुआ है ज्ञान, इसलिए आज तक किसकी प्राप्ति नहीं हुई? स्वभावम लभते नहीं। ये तो बहुत सरल, याद भी हो गया होगा। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है। यथा जैसे, यथा जैसे, कैसे? मदन क्रोधवई, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला मत्तः पुमान, मूर्छित पुरुषों को पदार्था नाम नहीं, उसे सच्चे पदार्थों की प्राप्ति। तो ऐसे ही जिसे उसे सच्चे पदार्थ नहीं मिलते हैं, मतलब सच्चे पदार्थ का उसको ज्ञान नहीं होता है मूर्छित अवस्था में, ऐसे ही हम भी अज्ञानता से मूर्छित हैं, मिथ्यात्व से मूर्छित हैं, और अपने सच्चे आत्म स्वभाव का, सच्चे परमात्मा कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्ची आत्मा कौन है, इसका किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो बोले कि ये मोही जो है आत्मा, जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है, तो इसके मोह के ढकने से इसकी क्या क्या मिथ्या मान्यता है, जरा हमें बताओ तो। हमें भी तो पता चले कि मोह से आवृत ज्ञान जो है सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी मिथ्या बातें बहुत सारी इसने मान रखी हैं। वो क्या क्या मान रखी हैं? तो श्लोक नंबर है 8। बपुर्गृहम धनम दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वाभावानि मूढ़ः स्वानि
प्रपद्यते, प्रपद्यते। चलिए साथ साथ पढ़िए। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। पढ़ना आ गया। बपु, बपुहु संधि निकलेगी, राका बसर हो जाएगा बपुहु। बपुहु मतलब, बपु मतलब शरीर। बपु का अर्थ क्या है? शरीर। गृहम, गृह घर, प्राकृत में बोलेंगे घर। प्राकृत में क्या है? घर। और गृह कैसे किस में बोलेंगे? संस्कृत में गृह है, संस्कृत में क्या है? गृह। और प्राकृत में घर। तो बपू मतलब मकान। तो तुम हिंदी बोलते रहो। ये तुम्हारा मकान शब्द जो है ये तो फारसी है। उर्दू या फारसी? उर्दू हो या फारसी है? घर, घर, घर। आवास संस्कृत है। वस धातु से बना है ना, तो आवास संस्कृत है। ठीक है ना। घर शब्द जो है प्राकृत है। बोलो। और हिंदी कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? तो इसलिए घर। हाँ है। क्या बोले? दादी माँ? हाँ। अब दादी अम्मा तुम लगाते रही हो। बपुर गृहम बोलो। बपु मतलब शरीर, गृह मतलब घर, धनम मतलब ये तो जानते हैं अच्छी तरह से, संपत्ति, दौलत, शौहरत जो भी है। दारा, दारा मतलब पत्नी। वो दारा होती है, क्या होती है? वो दारा सिंह था ना। हाँ। तो दारा, ये सब इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। स्त्री के बहुत सारे शब्द हैं और उनके शब्दों के भी अर्थ अलग अलग होते हैं। पर्यायवाची होते हुए भी अपनी स्वतंत्र प्रत्येक शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखता है। प्रत्येक शब्द अपना अर्थ भी अलग विशेष रखता है। पर्यायवाची होते हुए भी स्त्री बोलो, महिला बोलो, ठीक है ना। और ये दारा बोलो, कलत्र बोलो, क्या है? दारा, कलत, भार्या बोलो। ये सब किसके शब्द हैं? ये सब ये स्त्री के शब्द हैं। लेकिन स्त्री शब्द होते हुए भी सबके अर्थ क्या है? जो सब पे भारी हो वो भार्या, जो कलय करने वाली है वो कलत्र। कलत्र किसका नाम है? जो स्त्री घर में सदा कलय करती है। क्या करती है? परिवार को लड़ाने, झगड़े आदि सब फसाद में नंबर 1 रहती है, तो वो स्त्री का नाम क्या है? कलत्र है। तो जो कलत्र वो अपने नाम के आगे लिख सकता है, मैं कलत्र हूँ। ठीक है ना। अवला, अवला भी नाम किसका है? जो बलहीन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बधू, जो वध करने वाली हो, मारने पीटने वाली हो। नहीं, शब्द अपने आप में अपना अर्थ बता रहा है। शब्द क्या बता रहा है? सभी नाम स्त्री के हैं। हाँ, तो वो वध करती है ना सब। नहीं नहीं, कर्मों का ही वध नहीं कर रही वो, वर का वध कर रही पहले तो। क्या कर रही है? और उसके बहुत सारे अर्थ हैं। जो पुरुष की शक्ति का वध करे, ठीक है ना, वो वधू। और जो मारपीट करे वो वधू। सुनो सुनो, नहीं अभी वधू का अर्थ वध से लगाओ बस। वो वध नहीं है, वो बा नहीं है, वाह है। क्या है? बा नहीं है, क्या है वो? वाह है। तो वाह का अर्थ वधू से मतलब वही है, मारपीटी है। ठीक है ना।
जो वध करती है, क्या करती है? अच्छा, दूसरे के प्रेम का भी वध कर लेती है। क्या कर लेती है? कहाँ पहले जो है पिता से प्रेम था, शादी होते ही पति से प्रेम हो गया तो पिता का प्रेम का वध हो गया। फिर वो पुत्र हो गया तो क्या हो गया? फिर वो पति के प्रेम का वध हो गया। तो इस प्रकार से ये वधु है, बदलती रहती है। वो शब्दों का अर्थ है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। पुरुष के भी बहुत सारे शब्द हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके भी जो हैं बहुत सारे हैं। पत्नी, जो पति से सदा तनी तनी रहे, वो क्या है? हाँ, तनी तनी रहे, पत्नी। जो पतन में ले जाए वो पत्नी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। धर्म पत्नी, वो उसका धर्म लगाना पड़ेगा है। हाँ, श्रीमती, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये शब्द क्या है? श्रीमती। मैडम मत बोला करो, मैडम शब्द सही नहीं इंग्लिश का। ये मैडम शब्द जो है इंग्लिश में सही नहीं है। वो कम से कम पत्नी को बोलने के लिए तो सही शब्द नहीं है, ठीक है ना। चलिए, पुत्रः, पुत्र, मित्राणि, मित्र, शत्रवः, शत्रु। ये सब जो है कैसे दिए हैं? बहुवचन में दिए हैं, ठीक है ना। जैसे दारः, तो स्त्रियां बहुत होती हैं। कहाँ पे? यहाँ विसर्ग का लोप हो गया होगा, पुस्तक में है। तो पुत्रः, हाँ पुत्र लगा लेना। तो पुत्र, बहुत सारे पुत्र, ठीक है ना। मित्राणि, मित्राणि भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। फलम, फले, फलानी, बोलो। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। चारित्रम, चारित्रे, चारित्राणि। कहाँ आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान, वाह कमाल है, याद है आप लोग। शत्रवः, शत्रु का शत्रवः बना, ठीक है ना, 1/3। प्रथमा का बहुवचन, शत्रवः, शत्रु। सर्वथा, संधि लिखो, सर्वथा प्लस अन्य स्वभावानि। क्या संधि लगेगी? अन्न, सर्वथा प्लस अन्न स्वभावानि। स्वभावानि में आने जो प्रत्यय लगा ये भी बहुवचन का है ना। फलानी, जलम जले, बस ऐसे स्वभाव, स्वभावे, स्वभावानि, ठीक है। तो सर्वथा, सब तरह से, सर्वथा सर्व ओर से, सब तरह से। अन्न स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले हैं। क्या है ये? कौन? ये मेरी आत्मा से शरीर अन्न स्वभाव वाला है कि नहीं? मेरी आत्मा से ये घर अन्न स्वभाव वाला है कि नहीं? ऐसे ही दारा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये कैसे हैं? अन्न स्वभावानि। सर्वथा, बोले एक आध अंश में तो अपने होंगे ना। नहीं 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 नहीं, अपने स्वभाव वाले एक अंश के तो होंगे ना। बोले नहीं, सर्वथा, सर्व ओर से। एक अंश की भी बात नहीं कह रहे हैं कि एक अंश तो कम से कम अपना होना चाहिए ना। बोले नहीं, सर्व ओर से, सर्व तरह से अन्य स्वभावानि। ये कैसे हैं? बोलो भैया, तुम्हारा परिणमन तुम्हारे साथ है, मेरा परिणमन मेरे साथ है, तो मेरा परिणमन तुम्हारा कैसे हो सकता है? और तुम्हारा, ये मकान का परिणमन मकान रूप से परिणमन मकान का है, परमाणु का है, और मेरा शरीर का परिणमन मेरा है, और मेरी आत्मा का परिणमन मेरा है। तो ये सब एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो सर्वथा स्वभावानि, सभी के अन्य स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन वो अपना स्वभाव वाला मानता है। क्या मानता है? तो वो कौन है? लिखो, आगे लिखा है मूढ़ा। कौन है वो?
बोलो मूढ़ा, बोलो मूढ़ लोग। वो कौन है? मूढ़ा। वह मोही प्राणी है, मूढ़ प्राणी है, मूर्ख प्राणी है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों, तुमको कोई गाली देता तुमको लग जाती है ना? लगती नहीं लगती है? कोई पड़ोसी तुमको गाली दे दे, जो अपशब्द हैं, ऐसी गाली दे, तुमने गाली दी तो दी क्यों, बस गाली तो बैठ गई मेरे हृदय, क्या बोलते हृदय को, छल्ली छल्ली क्या बोलते हैं, मेरे हृदय में चुभ गई, बिल्कुल राम की बाण की तरह चुभ गई, वो निकल नहीं सकती है। तो तुमको गाली लग जाती है। ये आचार्य भगवान तुमको गाली दे रहे, तुमको क्यों नहीं लग रही है? तुमको क्या गाली दे रहा है? मूढ़ा। थोड़ी साहित्यिक गाली है ये है? थोड़ी साहित्यिक रूप से है। मिथ्या दृष्टि, ओहो, माँ जिनवाणी ने मुझे मिथ्या दृष्टि कहा, मेरी माँ ने मुझे मिथ्या दृष्टि कहा, मेरी माँ ने मुझे मूढ़ कहा, मूर्ख कहा, मोही कहा। हे ये तो बहुत गलत बात है, मेरी माँ ऐसी कह रही है, अब मुझे ऐसा काम करना है कि मेरी माँ मुझे सम्यक दृष्टि बोले, मिथ्या दृष्टि ना बोले। तो जब जब ये बात आए मूढ़ा, ओह मुझे मूढ़ बोला जा रहा है, क्या मैं इन पर पदार्थों में इनमें अपना स्वभाव देख रहा हूँ क्या मैं इन्हें अपने स्वभाव से मैचिंग कर रहा हूँ क्या? तो बोले नहीं, ये सब अन्न अन्न हैं, तो मेरे स्वभाव वाले कैसे हो सकते हैं? लेकिन बोलते हैं मूढ़ा प्राणी इन्हें स्वानी प्रपद्यते। क्या मानता है? स्वानी, अपना, प्रपद्यन्ते मानता है, प्रपद्यते मानता है। क्या मानता है? मानता है, समझता है। ठीक है ना? क्या समझता है? ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा परिवार है, ऐसा अपना समझता है। क्या समझता है? बोलो। तो यदि कोई व्यक्ति पूछे ये घर किसका है, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो। ये कोई आपसे पूछे ये कौन है, ये कौन लेडीज है, ये कौन जेंट्स है, ये कौन है, तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब तो वही देना है जो संसार में चलता है। जवाब कैसे देना है? जो सामने वाला पूछ रहा है ना, उसे तुम्हारे अध्यात्म से लेना देना नहीं है, उसको तुम्हारे निश्चय से कोई लेना देना। वो तो सीधी सी बात बोल रहा, भाई सब ये मकान किसका है? तो भैया सीधे से बोल दो, ये मकान मेरा है या मेरा नहीं है, या तुम्हारा होगा या तुम्हारा नहीं होगा, या किसी और का होगा मान लो। हाँ पिता है। तो व्यवहार में उसी भाषा का उपयोग करना है जो व्यवहार में भाषा चलती है। अब व्यवहारिक भाषा नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? ये किसकी पत्नी? अरे भैया महाराज मेरी ये संसार की पत्नी है। अरे ऐसे क्यों बोलना भाई, संसार की पत्नी है? वो तो ये कुछ बोल नहीं रहा, एक उसको लंबा चौड़ा भाषण तो चाहिए नहीं, वो तो सीधा सा बुझा दे कौन है भैया, ये मेरी धर्म पत्नी है, बस इतना ही बोलना था, काम खत्म। उसका भी काम खत्म और आपका भी। लेकिन तुम वैसे तो ये मेरी नहीं है और यदि आप पूछते हो तो ये व्यवहार से मेरी संसार की कर्म जन्य संयोग से पत्नी है बोले भैया इसको मेंटल हो गया है। क्या हो गया ये? इसको थोड़ा इलाज कराया जाए, ये बीमार आदमी है, ये विक्षिप्त आदमी है। ये कौन है आदमी? ये मत्तः पुमान आदमी है ये मदन क्रोधवही इसने मदन का सेवन कर रखा है, ये मोही आत्मा है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोर्ट में गए, अब भैया लड़ाई चल रही, एक मकान को लेकर दो भाई में लड़ाई चल रही है और एक भाई अध्यात्मिक है, तो आंसर थोड़ी देगा भाई मकान परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जज साहब आप कैसी बात कर रहे हैं
जज साहब आप क्या बात कर रहे हो, भाई केस तो भाई ने डाला है, वो तो मुझे बीच में आना पड़ा और ये बताने आना पड़ा। क्या बताने आना पड़ा? कि परमाणु पत्र भी मेरा, यस जजमेंट, जाओ तुम घर जाओ, ये मकान लो भाई। ठीक है ना, ऐसे नहीं चलता। व्यवहार की भाषा व्यवहार जैसे चलेगी, और निश्चय की भाषा नहीं है। निश्चय का तो ज्ञान है, निश्चय की तो समझ है। व्यवहार की भाषा है, निश्चय की समझ है। व्यवहार समझाना है, बोलो बोलो, और निश्चय समझना है। क्या करना है? जो समझना है उसके लिए वाणी क्या करना। ठीक है ना, तो वही बोलना। नहीं तो अब ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल, सब पुद्गल है। हाँ भैया महाराज जी को पुद्गल लगा दो, जरा पुद्गल की आवाज़ बढ़ा दो, ये पुद्गल चल नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? तो ये बात नहीं है। खाना खा रहे, हाँ पुद्गल लगा दूँ, पुद्गल खाओगे? क्या क्या पुद्गल में कमी है बताओ? तो वो बोलेगा नमक की कमी है, तो पुद्गल में पुद्गल डाल दे, पुद्गल खा ले। तो ये क्या है? इतनी चलता। जो जिस चीज़ की संज्ञा दी गई है उसका वो नाम बोला जाए, जो जिस समय परिणमन कर रहा है उसकी पर्याय का वो नाम लिया जाए, और उस रूप वह कहा जाए। ठीक है ना, आत्मा ना माँ होती है, ना कन्या होती है, ना स्त्री होती है, लेकिन जब माँ है तो माँ बोलो, जब कन्या है तो कन्या बोलो, जब स्त्री है तो स्त्री बोलो। ऐसा नहीं बोलो कि बोलते कि नहीं ये तो आत्मा है, ये क्या है, नहीं चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि हमें ये शरीर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, डोंट टच माय बॉडी, मेरी बॉडी को टच मत करो भाई। ठीक है, बोलो, आपके पास है सर, आपके आत्मा के साथ है, आप ऐसी भाषा यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये तो ख्याल में रहना चाहिए। ये मकान मुझे पुण्य से प्राप्त है, इसलिए मैं पुण्य की सामग्री को मेरा कह रहा हूँ, लेकिन इस पुण्य की सामग्री में मेरा एक परमाणु मात्र भी जो है अधिकार नहीं है। ये जो मुझे ज्ञान है निश्चय का, ये मुझे सम्यक दृष्टि बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलो बोलो, वो समझ सम्यक दृष्टि बनाएगा। और भाषा आपकी जो चलेगी बिल्कुल वही आम पब्लिक की चलेगी। ठीक है ना, आम भाषा। लेकिन ये जो जीव है ये तो अंदर से ही ऐसा मानता है ना कि ये मेरा है, मतलब बाहर के अस्तित्व से अपना अस्तित्व स्वीकार कर रहा है। यदि इसमें कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि कितने ही कुछ लोग ऐसे हैं, धन चला गया, किसी ने अपहरण कर लिया, दिवाला निकल गया, कुछ हो गया तो लोगों ने अपने को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया कर लिया? ये ऐसे मूढ़ा व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति हैं वो? जिन्होंने अपने प्राण उसमें बसा रखे हैं। मेरे प्राण तो मेरी पोती में बसते हैं, मेरे प्राण तो मेरे पोता में बसते हैं। है मूढ़ा, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ा है व्यक्ति वो, जो ये कहे कि मेरे प्राण किस में बसते हैं। एक तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तेरे प्राण तेरे में बस रहे हैं, उसमें कहाँ बस रहे हैं। लेकिन तूने क्या लगा रखा है, मेरे प्राण तो मेरे मम्मी में हैं, मेरे पापा में हैं, मेरे उसमें हैं। सुनो, कुछ लोग बोलते हैं भैया इसके प्राण नहीं निकल रहे, क्यों? इसके प्राण निकल नहीं रहे, अटके हैं कहीं। कहाँ अटके हैं भाई? किसी की दुकान में के अटके हैं, किसी के मकान में अटके हैं, किसी के परिवार में अटके हैं, किसी की दुनिया में अटके हैं। ये कौन मिथ्या दृष्टि लोग हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि के प्राण कहीं नहीं अटके हैं। वो तो स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र होता जगत स्वयं परिणाम में, क्या करता जग का काम। ये है सम्यक दृष्टि। जो कुछ परिणमन है जगत का वो जगत का है, मेरा परिणमन तो बस इतने में ही वो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो जो मूढ़ है स्वानी, उनको अपना प्रपद्यते क्या करता है, मानता है। किसको मानता है? जल्दी फटाफट बताओ।
पहला शरीर। ये क्रम से क्यों दिया है, ऐसे क्रम लगाना। पहला तो सबसे पहले क्या मिला इसे, शरीर मिला, बाद में रजिस्ट्री तो बाद में हुई ना, तो क्या मिला उसको, फिर घर मिला, और घर मिला तो साथ में क्या मिला, धन मिला, और धन मिला तो फिर क्या होना, क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, हाँ तो दारा आ गई, फिर धन है तो दारा है। अरे पैसे हैं तभी तो शादी होगी, निर्धन की कहाँ शादी होगी, धन देखिए तो धन के बाद क्या हो गई, दारा। अरे धन के बाद दारा, और दारा के बाद पुत्र। अब पुत्र आ गए तो भैया अब पुत्र की शादी आदि करना है तो क्या बनाना पड़ेंगे, बंधुजन बनाना पड़ेंगे ना, बंधुजन मित्र आदि बनाना पड़ेंगे। और किसी को मित्र बनाओ, किसी से ज़्यादा प्रेम करोगे, और किसी से तो जिससे कम प्रेम है वो क्या बन जाएगा, बोलो, वो बन जाएगा। हाँ ये इन्हीं को ध्यान देखते, हमको तो महाराज जी देखते ही नहीं है पक्का। वो महाराज भी शत्रु बन गए होता उसके लिए है। और देखो कितना मोह है इसको, कि मोह में ये तो कहता ही कहता है कि ये मेरे मित्र हैं, मोह की भाषा में ये भी कहता है ये मेरे शत्रु हैं। क्या बोलता, बोलो, तेरे कम से कम तेरे शत्रु तो नहीं होना चाहिए थे ना, कोई तेरा शत्रु बन गया हो तो तेरा शत्रु तो नहीं होना चाहिए था ना, पर तू क्या कह रहा है मोह से, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, देखो मेरे तो ये मोह की प्रगाढ़ता देखो कि शत्रु में भी मेरापन आ रहा है, ठीक है ना, तेरापन नहीं आ रहा, मेरापन आ रहा है शत्रु में भी। तो ये क्रम से पहला, फिर क्या आएगा, फिर हो गए। इसमें से तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। चलिए एक और पढ़ें। अब बोल रहे हैं कि भाई जिसको तू कहता है ये मेरे मेरे हैं, ये तो तेरे हैं ही नहीं। क्या नहीं है, हे मूल प्राणी, जैसे तू कह रहा स्वानी प्रपद्यते, क्या कह रहा है, थोड़ा संस्कृत में जवाब दिया करो, क्या है, स्वानी प्रपद्यते, अपना समझता है जिसे, वो कैसे हैं, बोलो, दिग देशेभ्या खगा इत सम वसंती नगे नगे स्वा स्वा कार्ये वसा द्यांति, वसाद्यांति, उसमें दा और या दोनों है ना, तो वसाद्यांति, वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वसाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। चलिए एक साथ बोलो, दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार वसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वाह, आप लोग बहुत सुंदर बोलते हो। दिग पहला क्या दिया है, दिक, का गा हो गया, दिक क्या होता है, दिक मतलब दिशा, दिक का अर्थ क्या होता है, हाँ, और देशे क्या लिखा है, देश समझ में आता है, देश तो समझ में आता है ना आपको, जहाँ पर संसार बसा हुआ वो क्या है, देश है। तो दिग और देश क्या बोल रहे हैं, पंचमी का बहुवचन है, ठीक है ना। तो दिशा और देशों से, दिशा और देशों से, दिशा कितनी होती है, 10 होती हैं। तो बोले दिशा और, जैसे कि आपके यहाँ पर ठंड में कौन से पक्षी आ जाते हैं विदेश से,
हाँ, सफ़ेद वाले तो हैं, है। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं। जो आपका भरतपुर है ना, तो वहाँ के वो जंगल में, वो तालाबों में बहुत सारे पक्षी कहाँ से आ जाते हैं, है। नाइजीरिया आदि बहुत जगह से पक्षी आ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत जो है बर्फ़ गिरती है ना, तो इस यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा ठंड कम है इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अथवा वहाँ बहुत गर्मी होगी तो ऐसे यहाँ आ जाते हैं, देख लेना आप लोग गूगल में। तो वो सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से, कहाँ से, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से, बस उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दिग्देशेभ्या। और ये पूज्यपाद स्वामी की पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो है नहीं, बैराग तो आ जाएगा। किसी भी आचार्य की पुस्तक पढ़ो तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये पूर्व में क्या थे, क्या थे। ये जौहरी थे, किसान थे, या और कुछ काम करने वाले थे, क्या थे। तो इनकी पुस्तक पढ़ने से तो हमें ये लगता है कि ये क्या थे, कृषिक हैं। कि सारे उदाहरण कैसे दे रहे हैं सब, जितने भी उदाहरण आ रहे हैं तो जो अनुभव में आए थे वही उदाहरण दे रहे हैं। अब तक के सारे उदाहरण देखो वही चल रहा है, और आगे भी 2-4 ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ठीक है ना। नेमी चंद्र स्वामी की पुस्तक पढ़िए तो रत्नों का उदाहरण दे रहे थे तो वो कौन होंगे, ऐसा अपन अनुमान ज्ञान से जाने। दिग्देशेभ्य का अर्थ क्या हो गया, दिशा और देशों से, ठीक है। खगा, पक्षी बहुवचन है तो बहुत सारे हो गए। खगा, एत आकर, एत्य आकर, कहाँ कहाँ से आकर के, कौन आ रहा है, खगा, बोलो। जो पक्षी हैं क्या होते हैं, आते नहीं आते हैं, आते हैं ना, हाँ। और सम वसंती, बसंती, वो वाली बसंती नहीं, वसंती, बसंती नहीं, वसंती, वस, हाँ। तीतः अंती, वो वाली बसंती। वसती, वसतः, वसंती, मतलब बहुवचन हो गया ना। तो वसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, ठहरते हैं, ठीक है। कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ बसते हैं, नगे नगे, बोलो। नग मतलब पेड़, हाँ। नग मतलब क्या है, पेड़, वृक्ष, ठीक है। वैसे पर्वत को भी नग नग बोलते हैं, पर्वत को भी नग बोलते हैं, वृक्ष को भी नग। तो नगे नगे, वृक्ष वृक्ष पर, कहाँ कहाँ पर, बोलो। कौन बसता है, खगा, पक्षीगण बसते हैं, ठीक है। ऐसा है, दिन भर पक्षी घूमते हैं, अपने अपने कार्य के लिए घूमते हैं, और रात को आके क्या करते हैं, वृक्ष में आकर के, एक वृक्ष में आकर के वो तोता कहाँ से आया, मैना कहाँ से आई, कबूतर कहाँ से आया, ये सब पक्षी आकर के और एक पेड़ में क्या हुए, ठहर गए। स्व स्वाकार वसात, संधि निकालो। स्व स्वाकार वसात, दा का हो जाएगा ता, और उससे निकलेगा यान्ति, क्या निकलेगा, यान्ति। स्व स्वाकार वसात, अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने कार्यों के वश से, यान्ति, चले जाते हैं, यान्ति, चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, देशे दिक्षो, ये सप्तमी का देशे, देश तो एक ही होगा तो इसलिए एक वचन सप्तमी में, और दिक् का रूप चलाओ तो सप्तमी के बहुवचन बन जाएगा दिक्षु, क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, देश और दिशाओं में। स्वास्वाकार वसात, अपने अपने कार्य के लिए या अपने अपने कार्य के वश से, देशे दिक्षु,
देश और दिशाओं में। प्रगे प्रगे प्रातः काल प्रातः काल। प्रगे प्रगे मतलब अरे रात्रि को आके बैठे थे ना, और सुबह क्या होंगे? सबको अपना अपना काम है कि नहीं? तो 100 कार बसात अपने अपने कार्य के लिए। तोते को अपना कार्य होगा, किसी को पानी पीना होगा, किसी को भोजन करना होगा। हाँ, जो भी खाने पीने के कार्य। क्यों? घोंसला भी बनाना उनको, मकान भी बनाना है। अरे मकान तो जाना तो पड़ेगा सामान लेने के लिए। घोंसला बनाना है तो कहाँ कहाँ से लेके आएंगे बताओ? तिनके लेके आएंगे, रुई भी ले आएंगे, कपड़े भी ले आएंगे। अरे ठंड होगी तो रुई भी लेके आ जाएंगे, कपड़े भी डाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ डाल लेंगे वो, ठीक है ना। गर्मी के लिए वो अलग प्रकार से लेके आते हैं। सुनो, गर्मी की लकड़ी अलग लेके आते हैं, और ठंडी वाली लकड़ी ये गर्माहट देगी, ये ठंडक देगी। बहुत नॉलेज है उनको, ठीक है ना। और एक वो बया पक्षी होता है, बया जानते हो? बया पक्षी घोंसला बनाता है, नीचे से जाता है, उसके अंदर वो झूला बनाता है। झूला साइड भी होता है, साइड में तो वो झूला बनाता है। झूला में बैठ करके झूलता रहता है और देखता रहता है कौन आ रहा कौन जा रहा। और वो रात होने के पहले, मतलब जो रात्रि होती ना उसके पहले, वो जुगनू पकड़ के लाता है। ये पकड़ लाता है, और उस घोंसले के अंदर 2-4 जुगनू, रात भर लाइट रहेगी उसके, उसमें क्या रहेगी? अरे बहुत सुंदर बनाता है, और दीपावली मनाता है, लाइटिंग करता है बिल्कुल, मतलब अंधेरे में रहता नहीं है। वो जुगनू क्या होती है, वो लाइटिंग करती रहती है, तो वो रात भर उसका बढ़िया टाइम पास चलता है। मतलब दो कितनी कला उसके अंदर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो अपने अपने कार्य के लिए क्या चले जाएंगे। देशे दीक्षु प्रगे प्रगे, प्रगे प्रगे सुबह सुबह प्रातः काल। देशे दीक्षु कहाँ? देश और दिशाओं में। क्यों जा रहे हैं? 100 कार बसात। क्यों जा रहे हैं? यान्ति चले जाते हैं, उड़ करके। तो इसमें बता क्या रहे हैं? ये बताना क्या चाह रहे हैं? हे मूढ़ प्राणी, जैसे तू अपना समझता है, ये पक्षियों की तरह मेला है। जैसे पक्षी एक वृक्ष में रात को आके रैन बसेरा करते हैं, ऐसे तुझे कहीं चाचा, कहीं दादा, कहीं काका, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं पापा, कहीं मम्मी, कहीं बच्चे, ये सब क्या हुए? क्या हुए सारे? और कहाँ मिले? एक आपको वहाँ मिल गए, और जिसका टाइम होते जा रहा है वो क्या होते जा रहा है? अलग भी होते जा रहा है, और मरते भी तो जा रहा है ना। समय हुआ मर गए, समय हुआ मर गए, सब विदा होते जा रहे हैं। तो ये आना जाना तो लगा रहेगा। ऐसा ही तू समझ कि ये तो अपनी अपनी दिशाओं से आए हैं। कोई स्वर्ग से आया है, कोई नरक से आया है, कोई त्रियंश से आया है, कोई मनुष्य से आया है। ये अपने अपने देश, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपनी अपनी दिशाओं से आए हैं, और यहाँ पर कुछ पल के लिए क्या होगा? ठहरना होगा। कुछ पर कुछ, मतलब जो कुछ वर्ष ठहरेंगे, और जैसे जैसे आयु जिसकी समाप्त होते जाएगी, दूसरे दूसरे देश, दूसरे दूसरे दिशा में क्या हो जाएंगे? ना फिर तुम हमको जानते हो, ना हम। अच्छा बताओ, तुम जहाँ से आए तुमको अभी खबर है कहाँ से आए? अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा की खबर है क्या? तो क्यों मरते हो? पितृभोज कराओ, मातृभोज कराओ, उनकी आत्मा को शांति मिले। अब काहे को शांति मिले? शांति तो यहीं देनी थी जो देनी थी, वो तो गई अब अशांति। अब तो वो वहाँ पर ही जो वो कर रहे होंगे, वहीं शांति अशांति जो होगी वो उनकी वहाँ होगी। अब तो हमारा कोई लेन देन। लेकिन मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, मरने के बाद भी क्या मानता है वो? देखिए कितनी मूढ़ता है, कितनी अज्ञानता है। तो ये कह रहे हैं, ये चिंतन दिया है आचार्य ने। क्या दिया? उदाहरण से एक चिंतन दिया है कि हम कैसे अपनी मूर्ता को तोड़ें। तो अपनी मूर्ता को तोड़ने के लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे ये चारों तरफ से आते हैं और रात रुकते हैं, और क्या करते हैं? हाँ, वो रात में अपना परिचय बनाते हैं।
कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, क्या काम है, क्या क्वालिटी है, उस देश में ऐसा क्या है, इस दिशा में ऐसा क्या है। ये सब बातें संसार में करते नहीं करते आप लोग। तो जैसे वो पक्षी एक डाल में बैठे, एक पेड़ में बैठे, और आपस में क्या हुआ, परिचय हो गया, और उड़ने के बाद सब परिचय। तो आपका भी क्या है ऐसा परिचय, तो खत्म हो उसके पहले ही बुद्धिपूर्वक खत्म कर दो। जो बुद्धिपूर्वक खत्म कर देगा वो सम्यक दृष्टि है, और जो नहीं करेगा वो जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे जनवाणी